ये है दिल्ली दर्पण। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे ये अभिभावक हैं, ये ताला तोड़ने की कोशिश ये कर रहे हैं। बहुत गुस्से में है, ये देखिए ताला बिल्कुल, ये आप देख रहे पूरा का पूरा गुस्सा है, लोगों ने पूरा का पूरा ताला तोड़ दिया है। आंखों में इनके आंसू भी हैं, कितना दुख होगा इनको, आप समझ सकते हैं इस बात को कि स्कूल। अगर हम पूरा साल मेहनत करते हैं, किस चीज़ के लिए मेहनत करते हैं? अगर हम पूरा साल अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो आज के दिन के लिए पढ़ाते हैं। ये सारे फाइनल एग्जाम है, पूरे साल की मेहनत है बच्चों की, कहाँ जाएगी? कहाँ एग्जाम देंगे जाके? कौन सा स्कूल इन्होंने खुलवाया हुआ है कि अगर आपका स्कूल सील हो गया है तो आप अपने बच्चों को वहाँ पेपर दिलवाइए? कोई करवाया, प्रबंध करवाया ना लोगों ने? करवाना चाहिए था ना, क्यों नहीं करवाया? मतलब नहीं बनता, ये कोई सील करने की जगह नहीं है। कोई तुम्हारा कार्यालय हो उसको सील कर लो ना। अगर ये इलीगल प्रॉपर्टी है या कुछ भी है तो यहाँ वोट क्यों डालने आते हैं? जो वोट के लिए तो खोल देते हो, फिर वोट बंद हो जाता है तो फिर सील लगाने आ जाते हो। जाते होंगे सर, जो तुड़वा रहे हैं उनके भी तो बच्चे कहीं पढ़ने जाते, अपने बच्चे समझ के देखे ना। नाली खुलवाई नहीं जा रही है उनसे, रोज लड़ाइयाँ बज रही है, मारपीट शुरू हो रही है। आपने देखा कभी कभी पेट में पानी भर जाता घरों में, वो किसी को नहीं दिखाई दे, लेकिन स्कूल तुड़वाने के सबको दिखाई दे रहा है कि इलीगल है। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं किराड़ी विधानसभा के जागृति पब्लिक स्कूल में। बहुत समय पहले से ही ये स्कूल विवादों में रहा है, चर्चा में रहा है। वजह इस पर आए दिन एमसीडी कार्रवाई करती रहती है, कभी सील लगाती है तो कभी डेमोलिशन की कार्रवाई करती है, और राजनीति का मैदान ये स्कूल बन गया है, या यूँ कहें कि नेताओं ने इसे राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। बहुत सारे स्कूल यहाँ पर हैं, लेकिन पता नहीं एमसीडी को सारे नियम कानून कायदे इसी स्कूल में नजर आते हैं, जो उल्लंघन के मामले हैं इसी स्कूल में नजर आते हैं। तो आज यहाँ पर एग्जाम था, 8वीं तक के एग्जाम है। बच्चे आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पे बच्चे और अभिभावक मौजूद हैं। आज यहाँ पर ये सब एग्जाम देने आए हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इस स्कूल पर एमसीडी ने ताला जड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अभिभावक और बच्चे इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि वो किसी भी हालत में यहाँ पर एग्जाम देने आए हैं और एग्जाम देंगे। तो देखा आपने किस तरह गुस्से में अभिभावक और छात्रों ने स्कूल का वो ताला तोड़ दिया है और सब अपने अपनी क्लासों में बैठ गए हैं। इस वक्त यहाँ के जो स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल भी सामने यहाँ खड़े हुए बात करें, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा प्रेशर बना हुआ है कि वो आज एग्जाम दे करके ही जाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ, मैडम आप बताइए, स्कूल से ही हैं आप? हाँ समय स्कूल से ही है। तो अभी ताला तोड़ा है और अब क्या पुलिस को भी कॉल किया सब आपने? पुलिस को कॉल कर दे कि हमारे इतना क्राउड था, हम कैसे मैनेज करते हैं? हमारे हाथ में नहीं है ना सर, हमने तो कोर्ट में केस डाला हुआ है। हाँ। अब कोर्ट का जब तक ऑर्डर नहीं है कुछ नहीं, हम नहीं कर सकते सर। तो आपने क्या इंटीमेट किया था अभिभावकों की भाई एग्जाम होगा नहीं होगा? सर एग्जाम तो बच्चों के हो ही रहे हैं, अभी पोस्टपोन करें या जैसे भी करें, एग्जाम तो लेने ही है बच्चों के। पूरे साल की मेहनत है। हमने तो डेट शीट दी हुई है ना, हमने तो अपनी डेट शीट दी हुई है पेरेंट्स को। अब पेरेंट डेट शीट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं और ये पेरेंट्स का एग्रेशन है। देखिए इनका आंखों में इनके आंसू भी हैं, कितना दुख होगा इनको, आप समझ सकते हैं इस बात को कि स्कूल। सर हम पूरा साल मेहनत करते हैं, किस चीज के लिए मेहनत करते हैं? अगर हम पूरा साल अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो आज के दिन के लिए पढ़ाते हैं, सिर्फ कि वो आज अच्छा परफॉर्म करें और नेक्स्ट क्लास में जाएं, दैट्स इट। और अगर आप हमारा स्कूल ही बंद करके चले जाएंगे और उसके बाद हमारे पेरेंट्स, हम कैसे संभालें पेरेंट्स को? पेरेंट्स किसी की सुन ही नहीं रहे हैं, बच्चे किसी की सुन ही नहीं रहे हैं, उनको चोट लग जाएगी, किसी को भी हार्म हो जाएगा, हम किसको जवाब देंगे? लेकिन इनका भी तो कंसर्न ठीक है ना कि सर अगर एमसीडी की झगड़ा है या कुछ गलत किया है, स्कूल ने कुछ गलत किया है, बच्चों का क्या कसूर है? इनका तो फ्यूचर समझ सकते हैं, पर हमारा भी क्या कसूर है ना? अगर हमारा भी क्या कसूर है इसमें? अब क्या होगा सर? यहाँ 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टाफ है, पेरेंट्स है, पूरे साल की मेहनत है सर, मजाक नहीं है। यहाँ कोई अनऑथराइज नहीं है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है लीगल, यहाँ सब कुछ लीगल है। हमारे स्कूल के डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट है, सारी जगह से वेरिफिकेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार इलेक्शन हुए सर, 2000। आप कुछ कह रहे हैं आम लोगों से? हाँ, अगर ये इलीगल प्रॉपर्टी है या कुछ भी है तो यहाँ वोट क्यों डालने आते हैं? जो वोट के लिए तो खोल देते हो, फिर वोट बंद हो जाता है तो फिर सील लगाने आ जाते हो। तो जो भी है वहाँ नोटिस भी तो लगाओ कि इस वजह से हो रही है। तो हमें क्यों नहीं पता चलता कि पेरेंट्स भी तो होते हैं, बच्चे की साल क्यों
बात कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे सिर्फ यही जानना है कि बच्चों की वोटिंग हो रही थी तब भी तो बन रहा था, तभी रोक देते कि आप मत बनाइए, इलीगल है। ये खाली बनने के बाद तोड़ने का इंतजार कर रहा था कि बन जाए और तोड़ दे, पेरेंट्स सबको परेशान करे, बच्चों को साथ में, और टीचर सबको तो हम आगे आने नहीं देंगे, क्योंकि उनके बच्चे नहीं पढ़ते, किसी के बच्चे पढ़ते नहीं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं और हम लोग यहाँ रहते हैं। मैडमों का क्या, इनको तो कहीं और जॉब मिल जाएगी, तो इसी स्कूल में पढ़ाएंगे ना, हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल रही है, तभी आसपास तो कोई और स्कूल है अच्छा यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कोई स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें हम अपने बच्चों को पढ़ा सके, कोई स्कूल ऐसा नहीं है। और सारे स्कूल जो सरकारी स्कूल है वो इतनी दूर है कि हम छोटे छोटे बच्चों को नहीं भेज सकते, खास करके लड़कियों को अकेला नहीं भेज सकते। देखिए, सरकार शिक्षा के अधिकार की बात करती है, सरकारी स्कूल यहाँ है नहीं, आसपास कोई अच्छा पब्लिक स्कूल यहाँ है नहीं, और बहुत दूर, कई किलोमीटर दूर फाटक पार करके इनको सरकारी स्कूल में जाना पड़ता है। लेकिन एकमात्र ये स्कूल है और बहुत सारी बिल्डिंगें हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सारे नियम कानून कायदे एमसीडी के क्या इसी स्कूल में लागू होंगे? पिछले कई समय से, ये कई सालों से ये स्कूल राजनीति का अखाड़ा भी बना हुआ है। मैडम, कोई राजनीति भी है इसमें, आपको क्या लगता है? सर, राजनीति हो या ना हो हमें इससे कुछ नहीं पता, बट थिंग इज दैट कि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। हम यहाँ कुछ इलीगल एक्टिविटी नहीं। क्या करेंगे अब? आप बच्चे तो क्लास में बैठ गए हैं, क्या एग्जाम लेंगे आप फिर? सर, एग्जाम बच्चों लेना ही पड़ेगा, क्या करें, और कोई हमारे पास अदर ऑप्शन भी नहीं है। दूसरी बात ये सर, अगर क्योंकि अब डेट शीट मिल चुकी है, सारी फाइनल एग्जाम है, पूरे साल की मेहनत है बच्चों की, कहाँ जाएगी, कहाँ एग्जाम देंगे जाके? कौन सा स्कूल इन्होंने खुलवाया हुआ है कि अगर आपका स्कूल सील हो गया है तो आप अपने बच्चों को वहाँ पेपर दिलवाइए? कोई करवाया, प्रबंध करवाया ना लोगों ने? करवाना चाहिए था ना, क्यों नहीं करवाया? या फिर हम रोड पे बैठा के बच्चों को पेपर दिलवाएं? आप सील कर दोगे तो हम रोड पे बिठा दें बच्चों को पेपर दिलवाने, टीचर्स को बोले रोड पे दिलवा दो। आपको ऊपर से प्रॉब्लम थी कि हाँ ऊपर का एरिया हम क्लोज करेंगे, जी आप क्यों बनवा रहे हो, हमें पैसा फूको, नहीं तो वरना हम सील कर देंगे। करो ऊपर का सील, नीचे का क्यों किया है? किसने बोला आपको नीचे का सील करने के लिए? होते कौन हो आप लोग, कहाँ से हो? तो जनता से हो ना, जनता वोट देती है, तब आपको किसी भी सीट में बिठाती है, कोई भी गद्दी तुम्हें देती है। तुम तो नौकर हो जनता के, फिर तुम जनता के ऊपर ही लोड करते हो, हैं? क्यों, किस लिए? मतलब नहीं बनता, ये कोई सील करने की जगह नहीं है। कोई तुम्हारा कार्यालय हो, उसको सील कर लो ना। अब जब दोबारा इन्होंने, अब पुलिस भी आ सकती है यहाँ पे एमसीडी ने, क्योंकि सील तोड़ना भी एक अपराध है, अगर वो एक कार्रवाई होगी तो क्या करोगे? क्या करेंगे? बच्चों को बाहर बिठा दें, कहीं उपलब्ध करा दें जगह, दूसरी उपलब्ध करा दें जगह, हम बच्चों को वहाँ पेपर दिलवा दें। जल पाओगे? आपको बच्चे के साथ में ऐसा भविष्य खराब होगा तो जल पाओगे? आप बताओ। जी बिल्कुल ठीक है, बच्चों का क्या कसूर है इसमें? बच्चे का कसूर है कि पेपर या स्कूल में दिलवाना है तो दिलवाना है, यही कसूर है। नहीं पढ़ने जाते होंगे सर, जो तुड़वा रहे हैं उनके भी तो बच्चे कहीं पढ़ने जाते, अपने बच्चे समझ के देखिए ना, नाली खुलवाई नहीं जा रही है उनसे, रोज लड़ाइयाँ बज रही है, मारपीट शुरू हो रही है। आपने देखा कभी कभी इतना पानी भर जाता है घरों में, वो किसी को नहीं दिखाई दे, लेकिन स्कूल तुड़वाने के सबको दिखाई दे रहा है कि इलीगल है। 10-11 साल तो हमें हो गए देखते देखते, आज तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अब कैसे ऑब्जेक्शन उठ रहा है? अरे तुम दिक्कत ऊपर तोड़ो ना, तुम नीचे क्यों बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हो? ठीक है, एग्जाम चल बिल्कुल 27 साल से ये स्कूल यहाँ पर चल रहा है और अचानक 5-7 साल से जो कुछ यहाँ पे हो रहा है, और सवाल इनका ये भी है कि सड़कें टूटी हैं, इलाका बदहाल है, नालियां भरी पड़ी हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं है। एक स्कूल जहाँ बच्चों का भविष्य संवारा जाता है, जिस पर सरकार फेल हो चुकी है, वहां पर आकर के एमसीडी इस तरह की कार्रवाई करती है, तो सवाल एमसीडी पर भी उठते हैं कि क्या केवल यही स्कूल उसको नजर आता है? इस सारी मशक्कत में, चाहे वो राजनीति इसकी वजह हो या करप्शन इसकी वजह हो, स्कूल ने गलत बिल्डिंग बनाई हो, इलीगल बिल्डिंग बनाई हो, एमसीडी ने कार्रवाई, बड़ा सवाल यह है कि इन बच्चों का क्या कसूर, इनके शिक्षा के उस अधिकार का क्या जो संविधान उनको देता है? वो परीक्षा दे तो दे कहाँ, पढ़े तो पढ़े कहाँ? तो इस बात को लेकर के बड़े गुस्से में अभिभावक आईना दिखा रहे हैं प्रशासन को भी, और अड़े हुए हैं इस बात पर कि इस स्कूल में हम बच्चों को पेपर दिलवाएंगे और दिलवाएंगे। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।